आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन वंदन करता हूँ। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के उपाय। आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, आज विश्व पटल पर घटनाएं हो रही हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3 को बढ़ावा देने लायक साबित लगती हैं। आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि विश्व के सभी छोटे एवं बड़े देश भौगोलिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं आपसी मतभेद के कारण आपस में लड़ रहे हैं। आज हमारे सामने यह स्थिति आ गई है कि हम चाहें तो भी इन युद्धों को नहीं रोक सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति रही तो तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बन सकती है। युद्धों में जनहानि, धन हानि, संसाधन हानि एवं पर्यावरण को भी हानि होती है, जो कि किसी भी राष्ट्र के सतत विकास के में बाधा होती है। किसी भी देश की जनता यह नहीं चाहेगी कि वह बेघर हो या उन्हें मानसिक शारीरिक हानि हो। अतः हमें धरती को सुंदर बनाना है, न कि उजाड़ना है। यदि सभी देश सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो सभी देशों को कुछ प्रस्ताव मानने होंगे। वह प्रस्ताव क्या होने चाहिए, इस पर विचार करें और सुझाव दें, जिससे विश्व युद्ध विचारधारा के रूप में विश्व विचारधारा के रूप में सभी देश स्वीकार करें। ऐसी विचारधारा प्रकट करें जिसमें सभी का हित हो, चाहे वह कोई भी प्राणी हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, नदी, वन आदि। हल। सुझाव 1। नंबर 1, विस्तारवाद पर रोक। आज हम देख रहे हैं कि कैसे अधिकतर देश अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, जो युद्ध का कारण बन गया है। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, अतः विस्तार की नीति को समाप्त करना होगा, जिससे सभी देश अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, जिससे वह अपने लोगों को खुशहाल जिंदगी दे सकें। प्रस्ताव 2, उपभोगों पर नियंत्रण। कुछ सालों पहले जब मानव पर उच्च कोटि की तकनीक नहीं थी, तब वह सुखमय जीवन जीता था और व्यवहारिक संबंध भी अच्छे रहते थे। परंतु आज वर्तमान में तकनीकी बढ़ गई है, जिससे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जब तक इसका उपयोग सीमित होगा, तब तक ही यह हमारे लिए सही है। लेकिन आज तो इसका उपयोग सीमा से पार हो गया है। अब तकनीकी का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे मनुष्यों तथा पर्यावरण को हानि हो रही है, जिसका परिणाम यह विश्व पटल पर देखने को मिल रहा है। अतः अब सभी देशों को मिलकर तकनीकों तथा आविष्कारों पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे लिए इतना विकास काफ़ी है, या इस विकास को नहीं रोका गया तो यदि इस विनाश को नहीं रोका गया तो हमें भयंकर प्राकृतिक तथा मानवीकृत आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। प्रस्ताव 3, जीववाद की भावना। हम सभी लोग एक समान हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी देश से हो, किसी पंथ को मानने वाला हो। वन्य प्राणी, नवाचर, जलाचर, निशाचर आदि एक समान हैं। हमको प्रकृति से जो शरीर मिला है, वह हमारी यथास्थिति सही है। काला हो या गोरा या सांवला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के अंदर
एक जीव है, अतः हमें सभी को समान मानना चाहिए। प्रकृति ने हमें इस धरती पर पैदा किया है। प्रकृति हमारी माता समान है, क्योंकि माता बच्चों को पालने में, परवरिश में सहायक होती है और हमें भी माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ना कि दोहन अत्यधिक करना चाहिए। यदि माँ ही नहीं होगी या नहीं रहेगी तो पालन पोषण कौन करेगा। अतः हम सभी देशों को मिलकर प्रकृति को बचाना ही होगा, नहीं तो महाविनाश निश्चित है। प्रस्ताव 4, नैतिक मूल्यों को अपनाना। हमें अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना होगा जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, और नैतिक मूल्यों को समावेश करना होगा। हमें यदि अपना जीवन सुखी बनाना है तो संतोषजनक रहना होगा। अपनी इच्छाओं पर काबू, जैसे अधिक धन, उपभोग, अधिक मान, जमीन विस्तार आदि करें। हमारे अंदर भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, असहायता, वासना, लोभ आदि बुराइयां हैं जिनकी हमें समाप्त करना होगा। यदि हम अच्छा नैतिक मूल्यों का अपनाते हैं तो हमारे देश का विकास होगा। व्यक्ति तथा देश अलग नहीं हैं। व्यक्ति देश की इकाई होती है। यदि व्यक्ति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और यदि देश मजबूत होगा तो विश्व मजबूत होगा। हमारा तात्पर्य यह मजबूती से यह नहीं है कि ताकतवर, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित, ज्ञानी, परोपकारी से है, क्योंकि ताकतवर बनने की होड़ आज विश्व में लगी है, वह सभी के लिए समस्या बन चुकी है। धरती पर इसी कारण तो आज वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बन रही है। इसी को तो हमें रोकना है। हम सभी लोग जिस ईश्वर को मानते हैं वह एक ही है, जिन्हें हम कई रूपों में देखते हैं, जैसे भगवान, अल्लाह, यीशु, गुरु साहेब, परमात्मा आदि, और एक ही है। जो लोग अलग मानते हैं वही तो आज संप्रदाय दंगे कराते हैं, वही तो आतंकवाद की भावना फैलाते हैं। जो जानता है वह इन बातों में नहीं पड़ता, वही समक्ष के द्वारा व्यक्ति है। ईश्वरीय सत्ता एक है। जब ईश्वर ने इस दुनिया की नींव रखी तो नींव में प्रेम रूपी पत्थर लगाए गए तथा करुणा रूपी मसाला भरा गया, और इस नींव की सिंचाई भक्ति रूप पानी से की गई थी। उसके बाद यह पृथ्वी बनी, तभी तो करोड़ों सालों तक टिकी है, नहीं तो कब की गिर पड़ती या समाप्त हो जाती। ईश्वर ने जीवों को बनाया। इन जीवों में एक जीव मनुष्य है जो सभी से बुद्धिमान है, इसलिए हमें विवेक प्राप्त हुआ है, और आज विवेक से सभी लोग आगे बढ़ गए। परंतु अब रोकना होगा, क्योंकि यह समय की मांग है। समय कहता है कि यदि तुम बदल जाओ तो अच्छा होगा, यदि मैं बदलूंगा तो अच्छा नहीं होगा। 5वां प्रस्ताव है निस्वार्थ राजनीति। राजनीति का मतलब है राज्य को चलाने वाली नीतियाँ। यदि हम देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो राजनीति को निस्वार्थ विहीन बनाना होगा। राजनेता या पदाधिकारी को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। हमें लोगों की सेवा के लिए
चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, ना कि जनता पर राज करने के लिए। हमें समर्पण भाव से राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। यदि धन ही कमाना है तो बाजार हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर बहुत धन है, जितना चाहो कमाओ, कोई रोक नहीं है। पर ईमानदारी से आप इस दुनिया में तो बेईमानी से तो धन इकट्ठा कर लोगे, परंतु उस दुनिया में क्या करोगे? आप यहाँ से कुछ नहीं ले आ सकते सिवाय कर्मों के। अर्थात अच्छे कर्म करो, सुख पाओ। आने वाली पीढ़ी के लिए हम भावी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, या हम स्वयं निर्णय लेना होगा। एक तरफ पर्यावरण प्रदूषण, रोगी शरीर, प्राकृतिक सौंदर्य रहित वातावरण, परेशानियों से भरा जीवन, या निरोगी काया, स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, सुखमय जीवन। यह फैसला आज की पीढ़ी को करना होगा। इसके लिए हमें अपने वर्तमान उपभोगों से इच्छाओं को समझौता करना होगा। तभी हम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण बना के दे पाएंगे। नहीं तो इसका परिणाम काफ़ी हद तक हानिकारक हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दोस्तों, ये है मेरे द्वारा लिखी गई एक निबंध, जिसे के कारण आज हम एक विश्व स्तर पर होने वाले महायुद्ध को रोक सकते हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इसको विश्व स्तर तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी देशों में सभी नागरिकों के लिए ये सूचना मिले। धन्यवाद।